देश की राजधानी दिल्ली में जेब कतरों का आतंक कितना है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो लूटपाट के मामले में दिल्ली आपको टॉप पर मिलेगी। अब नया साल का समय है, फेस्टिवल है और ऐसे समय में जो दिल्ली में जेब कतरों का आतंक है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बाज़ारों में खरीदारी के लिए भीड़ इस समय सबसे ज़्यादा उमड़ती है और जेब कतरों के निशाने पर यही भीड़ जो है वो होती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जेब कतरों का एक पूरा जो गैंग है, ग्रुप के तौर पर वहां आने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और ऐसे ही जेब कतरे के एक गैंग को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। कहां से पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या इन जेब कतरों की मोडस ऑपरेंडी थी, बताएंगे आपको सब कुछ आज के प्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिन जेब कतरों के गैंग को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, दरअसल वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जैसे भीड़ भाड़ वाले जो बाजार होते थे वहाँ जाते थे और जो वहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते थे उनको ये जानबूझकर टक्कर मारते और ऐसा दिखाते कि वो टक्कर इन्होंने जानबूझकर नहीं मारी है, बल्कि भीड़ के चलते वो टक्कर लगी है। लेकिन जैसे ही सामने वाला आदमी संभलता, कुछ समझ पाता, ये जो जेब कतरे हैं वो उस व्यक्ति की जेब साफ कर देते। ऐसा ही कुछ मामला हुआ था 25 दिसंबर साल 2025 को, जहां पर फरीदाबाद के रहने वाले 55 साल के शैलेंद्र कोहली, जो पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, वो खरीदारी के लिए आज़ाद मार्केट, जो दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है, वहां पर आए हुए थे और शाम करीब 4:30 बजे वो बहादुरगढ़ रोड पर अग्रवाल स्वीट के सामने पहुंचे। तभी दो जेब कतरों ने उन्हें टक्कर मारी और बेवजह उनसे बहस करने लगे। कुछ ही देर में वो दोनों वहां से भाग गए, लेकिन जब शैलेंद्र ने अपनी जेब चेक की तो उनकी जेब से 40,000 रुपए ये जेब कतरे उड़ा चुके थे। इसके बाद शैलेंद्र ने अपने साथ हुई इस घटना की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही FIR दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बाड़ा हिंदूराव ने एक विशेष टीम बनाई और करीब 50 CCTV फुटेज खंगाले और तब पुलिस इन जेब कतरों के पास पहुंची, इन्हें पकड़ा गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से एक आरोपी की पहचान, जिसका नाम हनी उर्फ किल्ला है, जो कि पहले से ही सदर बाजार थाने का एक सक्रिय अपराधी है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया ये जो जेब कतरे हैं ये जो दिल्ली के बड़े बाजार हैं वहाँ पर लोगों को टारगेट करते हैं। तो जो पहला आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया वो सदर बाजार थाने का सक्रिय अपराधी था और उसे लगातार निगरानी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने 27 दिसंबर की रात को उसके साथी यानी कि बादल उर्फ आकाश को उनके घरों के पास से गिरफ्तार किया और पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो उनकी जेब से 9,000 रुपए बरामद भी हुए, जिसे लेकर पुलिस का ये कहना है कि जिन शैलेंद्र कोहली की जेब से इन्होंने 40,000 रुपए झपटे थे, ये 9,000 रुपए उन्हीं शैलेंद्र कोहली के हैं जो इनके पास से बरामद हुए हैं। इसके अलावा जब दिल्ली पुलिस ने इन दोनों जेब कतरों को हिरासत में लेके पूछताछ की तो इन दोनों जेब कतरों ने दिल्ली पुलिस के सामने ये कबूल किया कि नशे की लत और जल्दी यानी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए इन्होंने जेब कतरे का ये काम शुरू किया। दोनों ने ये भी कबूला कि वो लंबे समय से जेब काटने का काम कर रहे हैं और दिल्ली की कई जेब काटने या फिर लूटपाट की वारदातों में ये दोनों शामिल रहे हैं। अब भले ही पुलिस ने इन दोनों जेब कतरों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन ये जो मौसम है, नया साल का मौसम है, इसके बाद कई फेस्टिवल आने हैं और ऐसे में दिल्ली के बाजारों में काफ़ी भीड़ होती है। ऐसे में ये जो जेब कतरे पकड़े गए हैं, दिल्ली वालों के लिए राहत की बात ज़रूर है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने जेब कतरे दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर और ख़ास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जैसे दिल्ली के जो कई बड़े बाजार हैं वहाँ पर घूम रहे हैं। तो वैसे में आपसे अपील है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं या फिर खासकर बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए जाएं तो खुद से ज़्यादा अपनी जेब का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो जेब कतरे हैं ये ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आतंक मचाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें दिल्ली में आए दिन आती रहती हैं।